देखिए, आप देख सकते हैं बनारस के अंदर जो विकास होना चाहिए, आप सब लोग आए हो बाहर से, आप देख लो उठा के, शहर में पूरी चारों तरफ सीवर का पानी बह रहा है, गलियां खराब हैं, टोटो से पूरा शहर जाम में फंसा हुआ है, पूरे जहर जाम लगा, आपने देखा होगा। पूरे शहर में कोई काम 10 साल में नहीं हुआ। जो फ्लाईओवर बन रहा है, कज्जाकपुरा में फ्लाईओवर है, जाके देख लेना, पूरी की पूरी वहां पर पूरी तरीके से 10 साल से फ्लाईओवर बन रहा है। एक इन्होंने यहां पर बंदरगाह बनाया रामनगर में, एक भी जहाज नहीं आई उसमें, एक भी गंगा जी पानी ही नहीं है। केवल जनता को बेवकूफ बनाना और बहुत हो गया। विकास आप आकाश में दिखा रहे हैं, ड्रोन शो करके विकास दिखा रहे हैं। सड़क पर जमीन पे नहीं दिख रहा है, आकाश में विकास दिख रहा है। ये बच्चे देखिए, नौजवान पढ़ लिख के घूम रहे हैं। आप देखिए ये बच्चों का क्या सभी आज कोई रोजगार नहीं है। बनारस में कल कारखाने लगे, एक ही फैक्ट्रियां लगी, कुछ नहीं। केवल बनारस में 10 साल में झुंझुना दिया गया और जनता को बेवकूफ बनाया गया। लेकिन उनका कहना यह है कि अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों ने पूरी तैयारियों से आज उनके रोड शो में भी उनका स्वागत करने में लगे कि बनारस की जनता इस बार भी उनको अपार बहुमत से जिताने वाली है। उनको रोड शो में लोग नहीं मिल रहे हैं, जुटाना पड़ रहा है, पैसे देकर किराए पर लाने का प्रयास हो रहा है। बसें गई हैं, गांव में खाली हैं, और भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, 4 पश्चिम से सब तरह से गाड़ियां बसें बुलाई जा रही हैं ताकि यहां बनारस में भर के दिखाया जा सके। आप जरा वहां जो लोग उसमें आएंगे उनसे जरूर आप पूछ लेना, इंटरव्यू ले लेना कि कहां के रहने वाले हो। मेरी बात आप जो मैं बोल रहा हूं सच साबित हो जाएगी। मतलब आपका कहने का मतलब बनारस के लोग प्रधानमंत्री का साथ नहीं खड़े हैं, इसलिए कि लगातार आप झूठ बोले ना। कोरोना के काल में हमारे भाई बंधु, हमारे परिवार, माताएं और बहनें, हमारे दादा पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग मर गए, कोई पूछने नहीं आया। एक ऑक्सीजन नहीं मिला उनको, एक दवा नहीं मिला, बेड नहीं मिला। भाजपा के कई नेता जिनको बेड नहीं मिला, जो ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन, एक अजय शुक्ला करके प्रहलाद घाट का भाजपा कार्यकर्ता था, बूथ पे काम करता था बेचारा, उसको ले आकर दीनदयाल में एडमिट करा दिया। फटे पाइप से उसको ऑक्सीजन दे रहे थे, मर गया बेचारा। कोई झांकने नहीं गया भाजपा का नेता। ऐसे कार्यकर्ता कोई काम करेगा? कार्यकर्ता का दिल जीतना पड़ता है, उसको उसके साथ सुख और दुख में खड़े रहना पड़ता है। आप जनता को ऐसे सोचेंगे कि हमारे नाम पर वोट हमको मिल जाएगा? कार्यकर्ता के साथ उस तरीके से पारिवारिक भाव होना चाहिए, एक भाई का भाव होना चाहिए, एक बाप का भाव होगा, तब वो खड़ा रहेगा आपके साथ। केवल दिखावटीपन से नहीं होगा। इनका कार्यकर्ता, बड़ा व्यक्ति, भाजपा का नेता, उसकी मां उसके गोद में मर गई बीएचयू में, अपनी मां को बेड नहीं दिलवा पाया। क्या नाम था? आनंद श्रीवास्तव। सोचिए, वो अपनी मां को बेड नहीं दिला पाया और वो बेचारी मां अपने बेटे के गोद में मर गई। वो भाजपा का बड़ा कार्यकर्ता, बड़ा आदमी। अब क्या, किस मुंह से जाएगा? परिवार के लोग किस मुंह से उसको कहेंगे कि तुम भाई भाजपा में काम करो, जब अपनी मां को नहीं बचा पाया वो? लेकिन आप ये जो बातें कह रहे हैं, उन्होंने बताया उनके साथ है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि 5 लाख 7 लाख मतों से प्रधानमंत्री विजय होने वाले हैं। गंगा जी का आशीर्वाद उनके साथ है, गंगा उनके साथ है, पूरा बनारस उनके साथ है। नहीं, गंगा मैया का आशीर्वाद तो सबके ऊपर है। माँ गंगा के तट पर बसी है काशी, बाबा विश्वनाथ की धरती है ये, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। माँ गंगा का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। हम लोग झूठे माँ गंगा के पुत्र नहीं है, दिखावटी नहीं है। इसी माँ गंगा की गोद में पैदा हुए हैं और इसी माँ गंगा की गोद में समा जाना है। आप चले जाइए जरा गंगा जी में, एक बोट पर बैठ जाए नाव पर, और जरा गंगा जी में देखिए कितने नाले गिर रहे हैं। यही माँ गंगा का बेटा होने का आप देख सकते हैं कि तो आपको समझ आएगा कि माँ गंगा का बेटा लायक है या नालायक है, ये समझ में आ जाएगा। आप जरा कैमरा ऑन करके जरा नालों को देख लें। माँ गंगा गंदी हो रही है, बेटे के रहते अगर माँ गंदी हो रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बेटे की जिम्मेदारी। तो क्या इस पर बनारस की जनता आज ही तय कर देगी। आज रोड शो हो रहा है ना, आप देख लीजिए जाके कैमरा ऑन करके, जनता आज ही तय कर देगी कि मोदी जी बैरंग यहां से वापस गुजरात चले जाएंगे। तो बनारस में क्या, यानी कि अजय राय जी का परचम लहराने वाला? अब ये वो परचम तो बाबा विश्वनाथ का है, बाबा विश्वनाथ का लहराएगा। हम लोग उनके भक्त हैं, उनको मानने वाले हैं। कण कण में बाबा विश्वनाथ हैं। परचम तो उन्हीं का, राजा तो वही है काशी के बाबा विश्वनाथ, उन्हीं के भक्त हैं। परचम तो उन्हीं का आदि अनादि काल से था, आदि अनादि काल से रहेगा। अजय राय भक्त है, सेवक, वो सेवा करेगा, भक्ति करेगा। एक बड़ा चैलेंज भी देखते होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरफ हैं जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ते आए हैं अभी तक,
तो एक अपने आप में भी एक बड़ा चैलेंज रहता होगा इस सीट को लेकर। मैं कहा ना कि यहाँ की जो राजपाट है, यहाँ के जो सब कुछ है, कण कण में शंकर विराजते हैं, तो उनके भक्त हैं, भोले हैं हम लोग। हमको किसी से लड़ना होता है, वो ताकत हमें वहीं बाबा विश्वनाथ देते हैं। किसी से लड़ना होगा, उससे लड़ने से पीछे नहीं रहते, और निश्चित तौर से इस बार बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। एक और सवाल है, चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, चुनाव को जो आज हो रहा है उसमें कन्नौज की भी सीट है, कानपुर की निश्चित भी तौर सीट से है। अभी हम 3 चरण में भारी बहुमत से जीत रहे हैं, चौथा चरण भी हमारा है। इसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। काफी सवाल है, रायबरेली अमेठी को लेके आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संयुक्त रोड शो है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव के साथ मिलकर रायबरेली में बड़ी जनसभाएं होने वाली हैं। वहां से क्या तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि स्मृति ईरानी हो या जो पूरा कैडर है वो अभी से अपनी। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अमेठी रायबरेली की चिंता हम लोग को नहीं है। अब पूरे देश में अमेठी रायबरेली लड़ने से पूरे देश में एक संदेश गया कि हम लड़कर लेंगे और निश्चित हमारी सीट हम जीतेंगे। और रायबरेली अमेठी तो जीतेंगे ही बम्पर रोड से। पूरे देश में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है।